मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। भारत के संसदीय इतिहास में एक युग का अंत हो रहा है और दूसरे युग का उदय हो रहा है। मेरे दोनों तरफ नई और पुरानी संसद की तस्वीर आपको दिख रही होगी। पुरानी संसद जहां आज अंतिम बार चर्चा हुई और जब यह चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री मोदी खुले दिल से हर दौर के गौरवशाली इतिहास को याद कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने भरे सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की तो पूरा सदन बीजेपी की सांसदों की तालियों के साथ गूंज उठा। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर दौर का खुलकर गुणगान हुआ। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि रोने धोने के मौके तो मिलते रहेंगे, लेकिन यह वक्त देश के लिए कुछ बहुत बड़ा करने का है। तो सवाल है कि क्या वाकई नई संसद के पहले सत्र में कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है? क्योंकि मोदी सरकार कड़े बड़े और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। जो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सत्र विशेष बड़ा संदेश। क्या संसद में कुछ बड़ा होने वाला है? इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी क्या है आपको मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल पर बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है आज कैबिनेट में इस पूरे फैसले पर मोहर रख सकती है और इसकी चर्चा कई राउंड की हो चुकी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा मिलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मुलाकात होती है, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रियों की मुलाकात होती है, फिर जेपी नड्डा और मंत्रियों की मुलाकात होती है, फिर उस बैठक में अमित शाह भी पहुंच जाते हैं। तो बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ लोगों के अंदेशा और अंदाजा यह है कि इससे भी बड़ा होगा। क्या कुछ और भी बड़ा होने वाला है देश के अंदर? यह देखने वाली बात होगी। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और इस बड़ी खबर पर निरंतर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको आर पार में बताएंगे क्या बड़ा हो सकता है। पहले रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा। 75 सालों का बुलंद इतिहास संजोए देश की पुरानी संसद में आज आखिरी चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने भी पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सबके योगदान को याद किया। इसी सदन में पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। अटल जी के उस ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया गया जिसकी चर्चा दशकों से हो रही है और सदियों तक होगी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन संसद में आज विपक्ष ने खुलकर सियासत भी की। हमारे मनमोहन सिंह जी जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे, फर्क यही है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले
पीएम मोदी विपक्ष को संदेश भी दे गए और देश को यह संकेत भी दे दिया कि संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। वी आर वेटिंग द हिडन एजेंडास। आजादी के बाद कि सबसे ज्यादा रोने धोने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो हर आदमी कहेगा नरेंद्र मोदी जी। फेसबुक के ऑफिस में गए अमेरिका में, वहां रो दिया। उन्होंने शायद अपने लिए बात कही है। बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है और आज ही राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल की घोषणा हुई, जिसमें 50% महिलाएं हैं। Honorable members will be pleased to know that we are continuing with the same mechanism. 50% women as chairpersons. But I can assure you, it's only a matter of time. The percentage may go ahead. तो क्या वाकई नई संसद के पहले सत्र में कुछ ऐतिहासिक होने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्र विशेष, बड़ा संदेश। तो ये सत्र बड़ा विशेष है और कौन सा बिल पेश करेगी सरकार, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का संपूर्ण विश्लेषण देख लेते हैं। आइए, पहला संदेश, पीएम मोदी ने सकारात्मक संवाद की पहल करी है, यानी एक पॉजिटिव संवाद की पहल करी है, जिसमें पंडित नेहरू का भी जिक्र है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र है। दूसरा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रोने धोने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन यह वक्त देश को उमंग से भरने वाला है। रोने धोने से मतलब है हमेशा कहते रहना ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सरकार को ये भी करना चाहिए, सरकार को वो भी करना चाहिए, ईडी, सीबीआई, इस सब के लिए बड़ा वक्त होगा। लेकिन यह अमृतकाल का वक्त है और इस अमृतकाल के अंदर कुछ बड़ा देश को देना चाहिए, देशवासियों को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने यह कहा। तीसरा संदेश, पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, हर दौर की गौरव गाथा को प्रधानमंत्री मोदी ने उसका गुणगान किया। यह एक रियल स्टेट्समैनशिप दिखाई नरेंद्र मोदी ने। अभूतपूर्व भाषण था आज प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं, जिसके अंदर पॉजिटिविटी से वो लैस था। उसमें हर दल की तारीफ थी, यानी हर प्रधानमंत्री की तारीफ थी, हर प्रधानमंत्री के कामकाज की तारीफ थी और कहा हर प्रधानमंत्री ने अपने युग में बड़ा योगदान दिया। शायद ऐसी घटनाएं हमें राजनीति में कम सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन आज वो ऐतिहासिक दिन था। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल के इतिहास के साथ भविष्य में एक बड़े फैसले का इशारा किया। यहां सारी चीजें आके रुक जाती हैं। वो बड़ा फैसला क्या है, वो बड़ा क्या होने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष भी इस समय कई तरह के सवाल पूछ रहा है। सस्पेंस क्या है, वो आपके मन में भी वो सस्पेंस होगा, लेकिन सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा जब आज आप आर पार देखिएगा। तो बड़ा सवाल क्या है, क्या नई संसद के पहले सत्र में कुछ ऐतिहासिक होने वाला है?